नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रदेश के वर्तमान माली हालत का जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में राजस्व अर्जन के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उद्योग, आबकारी, माइनिंग से राजस्व आने के रास्ते बंद हैं। प्रदेश में राजस्व कहां से आएगा, सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए उन पर छप्पर फाड़कर कृपा की है। जिन बोर्डों के अध्यक्षों को बीजेपी की सरकार में 30,000 रुपए का मानदेय मिलता था, उन्हें अब 1,30,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने 7 कैबिनेट रैंक बांटी और 6 विधायकों को सीपीएस बनाकर मंत्रियों जैसी सुविधाएं दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों के हित में कोई योजना लागू नहीं की, ना ही कोई जनहित के कार्य किए, बल्कि 20 महीने में ही 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लिया। यदि इसी रफ्तार से सुक्खू सरकार कर्ज लेती रही तो अकेले ही अब तक के हिमाचल के संपूर्ण कर्ज से ज्यादा कर्ज अकेले ले लेगी। इससे प्रदेश को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने तो यहां तक कहा, कांग्रेस सरकार ने सीमेंट, बिजली, पानी के मनमाने दाम बढ़ा दिए, संस्थान बंद कर दिए, अस्पताल बंद कर दिए, सहारा योजना बंद कर दी, हिमकेयर के पर कतर दिए, एसपीयू का दायरा घटा दिया और तो और दूर दराज के स्कूल भी बंद कर दिए। पूरे प्रदेश भर में स्वास्थ्य की सुविधाएं जो गरीब लोगों को हमने दी थी, उन सुविधाओं को एक तरह से वर्तमान सरकार ने रोक ही दिया है। जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार हकीकत को छुपा करके कहां जाना चाहती है। जो हकीकत है उसको स्वीकार करना चाहिए। आपकी सहारा योजना जो ऐसे लोगों के लिए हमने शुरू की थी हमारी सरकार ने, जो बेबस हैं, लाचार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, लेकिन अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, ऐसी बीमारी उनको लग गई क्रॉनिक। और उसके अंतर्गत हम 3,000 रुपए उनके खाते में डालते थे। ऐसे एक नहीं, दर्जनों लोगों के संदेश, दर्जनों लोगों की एप्लीकेशन, दर्जनों लोगों के फोन हमको आ रहे हैं, जिसमें जो पैसा उनको जाता तो वो पैसा जाना बंद हुआ पड़ा है। और इसलिए मैंने अधिकारियों से भी इस बारे में पूछा, तो उस वक्त ये जानकारी दी गई कि वो ट्रेजरी में कोई इश्यू आ गया था, इस कारण से वो जा नहीं पाया। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जानना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपकी बहुत संवेदना है। आपने बहुत अच्छी योजना जो ऐसे बच्चों के लिए भी चलाई है, सुखाश्रय के नाम से। उसकी भावना अच्छी है, चाहे नाम आपने इस तरह का रखा है जिस पर कई तरह की बातें करते हैं लोग, लेकिन छोड़िए, लेकिन आपकी भावना अच्छी है। उसी तरह से ये योजना जो सहारा योजना है, उसी तरह की योजना है। और इसमें आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो लंबित पैसा, अभी तो एक तो यह है कि आपके जो लंबित मामले हैं वो वही बहुत बड़ी संख्या है, 5,379 जो है वो लंबित उसमें है सारा योजना में। और मैं ये चाहूंगा कि एक तो जिन लोगों को मिलती थी ये, क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने इन गरीब लोगों के इलाज के लिए, इलाज के साथ साथ में परिवार की छोटी मोटी जो जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए ये इस बात को सुनिश्चित करके कि इनको पैसा जो है हर महीने डाला जाएगा। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा पार्ट है उसमें, जो हमारी हिमकेयर योजना है, जिसमें आपने ख भाग में उत्तर दिया है कि 355 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है अभी तक, और उसके बाद 127 करोड़ 93 लाख रुपए जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का बताया। ये दोनों मिलाकर के है, इसको भी स्पष्ट करें। ये 355 करोड़ रुपए और 127 करोड़ रुपए, ये जो 127 करोड़ रुपए ये 355 करोड़ रुपए में शामिल है या ये अतिरिक्त है, इसको भी स्पष्ट करें। तीसरा अध्यक्ष महोदय, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं
आपने एक फरमान किया, आदेश किया कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हिमकेयर अब नहीं चलाई जाएगी, उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। हमने इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की, कोई अनियमितता पाई गई क्या? लेकिन अनियमितता भी कोई पाई नहीं गई है अभी तक, उसकी कोई जांच नहीं है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बंद कर दी गई। तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल में मरीज जाता है, गरीब आदमी जाता है, उसको अल्ट्रासाउंड की डेट एक एक महीने के बाद मिलती है, वर्कलोड है वहां पर, डॉक्टर का कसूर नहीं उसमें। एमआरआई की डेट जो है वो 3-3 महीने की मिलती है, सीटी स्कैन की डेट 2-2, 3-3 महीने की मिलती है। तब तक तो आदमी जिंदा ही रहना उसके लिए असंभव नहीं है। अगर बीमारी किसी आदमी को लगी है तो स्वाभाविक रूप से बीमारी लगातार आगे कहां तक पहुंच जाएगी, तब तक जब उसका इलाज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 महीने के बाद एमआरआई होगी, 3 महीने के बाद सीटी स्कैन होगा। हमने इसी भाव के साथ इसको प्राइवेट सेक्टर के कुछ हॉस्पिटल को एम्पैनल किया था। तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो हमने हिमकेयर की एक व्यवस्था दी थी, वो इसलिए की थी कि स्वास्थ्य से ऊपर, यानी कि आदमी की जिंदगी से महत्वपूर्ण किसी आदमी के लिए कोई चीज नहीं है, तो आप सुनिश्चित करेंगे कि उनको भी जो है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए, अगर आपको लगता है कि गलत किया है किसी ने, कार्रवाई करिए उनके